समुद्र में और एटमॉस्फेयर में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो मौसम पर भी उसका असर दिखाई देता है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इस समय अगर आप यहां पर देखें तो बंगाल अरबियन सी की तरफ से, एडजॉइनिंग कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर लगातार बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पहुंच पहले से रहे हैं लेकिन इस समय प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है और इसके साथ साथ एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल और नॉर्दर्न पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर बना है। धीरे धीरे इसका असर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं इन भागों पर दिखाई दे सकता है और पर्वतीय इलाकों पर लगातार बादलों का पहुंचना कल भी जारी रहेगा, यानी कि एक्टिव वेदर कंडीशन आपको यहां पर हिली स्टेट्स में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र और साथ ही साथ एडजॉइनिंग प्लेसेस। इसके अलावा मैदानी इलाकों पर अगर देखें तो जिस तरह की धुंध की स्थिति पिछले 2-3 दिनों से बन रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये वाले जो रीजन है इन भागों पर भी मॉइस्चर आने के चलते या तो धुंध यानी हेज रहेगी या फिर थोड़े बहुत क्लाउड रहेंगे। लेकिन कुछ इलाकों में क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है, खासतौर पर राजस्थान के मध्य भागों में। इधर साउथ इंडिया की तरफ देखें तो यहाँ पर लगातार नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ है और यहाँ एक सर्कुलेशन है दक्षिणी पूर्वी जो अरबियन सी है इसके आसपास के रीजन पर, और इस सिस्टम से एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी के बीच बना हुआ है और यही ट्रफ यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि यहाँ धीरे धीरे सर्कुलेशन बनेगा और सर्कुलेशन के बाद इसका फॉर्मेशन लो प्रेशर के रूप में हो सकता है और भारत के कई राज्यों पर उसका असर दिखाई दे सकता है। तो आइए समझते हैं कहां पर 6 नवंबर को बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और यहां पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के कुछ भागों में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्नोफॉल के भी आसार हैं और कहीं पर हैवी स्नोफॉल की संभावना रहेगी। 6 से 8 नवंबर के बीच में काफ़ी एक्टिव मौसम यहां पर रहेगा, सक्रिय मौसम रहेगा। तो यहां टूरिस्ट को, सैलानियों को ज़बरदस्त लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा स्नोफॉल का, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की गतिविधियां यहाँ पर हैवी रेन और हैवी स्नोफॉल के चलते होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर, सतर्क होकर रहना होगा। बाकी आनंद आप ले सकते हैं बर्फबारी का। निचले इलाकों में अगर देखें तो जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी से लेकर नीचे का जो हिस्सा है पंजाब से सटा हुआ, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है और ये स्थितियां आज रात में भी रहेंगी और कल भी, यानी कि 6 नवंबर को भी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर शिमला और आसपास के इलाकों में, यानी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन बादल समूचे हिमाचल प्रदेश पर रहने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड पर भी दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाके हैं इन भागों पर लगातार बादल पहुँचते रहेंगे। कुछ इलाकों में बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। पंजाब में फजिल्का, तरन तारण, अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, ये वाला जो हिस्सा है इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। फरीदकोट से नीचे लेकर बरनाला, मोगा और पटियाला, इन भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा, लेकिन बादल पूरे पंजाब पर कल आपको दिखाई दे सकते हैं। धूप का असर कम समय के लिए और कम से कम रहने की संभावना है। हरियाणा में भी बादल छा सकते हैं हिसार और साथ ही साथ करनाल और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में, लेकिन करनाल के नीचे जब चलेंगे आप तो जींद से लेकर हिसार और सिरसा, रोहतक, दिल्ली और ये वाला जो हिस्सा है इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना भी है, लेकिन सीकर और अजमेर, जयपुर, ये वाला जो रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बारिश नहीं होगी, तो बादल ज़रूर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अरबियन सी से मॉइस्चर सर्कुलेशन के चलते आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा पश्चिम से लेकर पूरब तक, और यहाँ लखनऊ हो, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद या फिर वाराणसी, भदोही और गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, इन भागों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। सुबह के समय थोड़ी सी धुंध रहेगी, दिन में भी धुंधला मौसम रहेगा क्योंकि क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ पर रहने के बावजूद ड्राई विंड्स नहीं चल रही हैं। जब ड्राई विंड्स नहीं चलती हैं तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और यही मॉइस्चर धूप के बीच में हमें एक धुंध की लेयर, धुंध की चादर के रूप में दिखाई देता है, तो बहुत चमकती हुई धूप आमतौर पर दिखाई नहीं देती। तो ये कंडीशन रहेगी यहाँ पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन की संभावना। यहाँ पर क्लियर और स्पीड वाली हवाएं नहीं चलेंगी। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी अरुणाचल, असम और मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी मध्य भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि गोवा
और रत्नागिरी से नीचे के जो रीजन है, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के आसपास के इलाके, साथ ही सतारा और आसपास के हिस्से, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं है। तेलंगाना में भी बारिश कम होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश का जो दायरा है थोड़ा सा नीचे हुआ है। इससे पहले आप देख रहे थे तेलंगाना में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी बादल बारिश वाले पहुंच रहे थे। आज कुछ चांसेस यहां पर हैं, लेकिन कल यहां पर चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से लगातार चेन्नई समेत और पुदुचेरी, कुडलोर और तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, कोयम्बटूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। ट्रिपल डिजिट में भी कुछ स्थानों पर यहां वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। केरल में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स ऐसे होंगे जहां पर लगातार बादल रहेंगे और यहां बारिश भी हो सकती है, क्योंकि अरबियन सी से जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा मॉइस्चर यहां पर थ्रो कर रहा है। बाकी कोस्टल कर्नाटक, इंटीरियर साउथ इंटीरियर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा। क्या कुछ बदलेगा मौसम में, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।